सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज का हमारा क्वेट टाइम इस्तशनाम 28 बाब 30 से 35 आयत तक है। इस हिस्से में हम बनी इसराइल की उन नाफरमानियों को देखते हैं जो वो खुदा के हुज़ूर करने वाले थे, और इस सबब से खुदा ने उनके ऊपर ऐसी आजमाइशें भेजी, ऐसी उन पर परेशानियाँ आईं कि वो कोई काम भी जो करते थे वो पूरा नहीं कर पाते थे। खुदा ने कहा कि अगर तुम घर बनाओगे तुम उसमें रह नहीं सकोगे, दागिस्तान लगाओगे तुम उसका फल नहीं खा सकोगे, और दूसरे लोग जो हैं उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, और तुम्हारी जो तुम शादी करोगे और तुम्हारी बीवियाँ दूसरे ले जाएंगे। इस तरह खुदा उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा उन पर इस अज़ाब को भेजता है, और खुदा उनसे कहते कि तुम्हारे बेटे बेटियां दूसरी अक़वाम के लोग जो हैं उनको ले जाएंगे और तुम तरसते रह जाओगे, तुम देखते रह जाओगे, और जब तुम पैदावार जमा करोगे तुम्हारी कमाई जो है उस पर भी दूसरे काबज़ हो जाएंगे, दूसरे खाएंगे। तुम उस कमाई को भी जो तुम करोगे खा ना सकोगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ खुदा का हाथ जो है वो बढ़ा हुआ है, और तुम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो पागलपन का शिकार हो जाओगे, तुम मुख्तलिफ बीमारियों में फंस जाओगे, तुम मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाओगे। तुम्हें ऐसी बीमारियां लगेंगी जो कभी ठीक नहीं होने की, और तुम पाँव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक ऐसे बीमार पड़ जाओगे कि तुम कभी शिफा ना पा सकोगे। खुदा उन्हें इस बात के लिए बहुत आगाह करता है कि तुम्हारे ख़ानदान जो हैं वो बिखर जाएंगे, तुम्हारे खेतों और तुम्हारे जो काम हैं वो दूसरे कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि तुमने खुदा की हुक्म अदूली की है, तुमने खुदा की नाफरमानी की है, और तुम खुदा के हुज़ूर बिल्कुल रास्ते से नहीं चले। तुमने खुदा के हुज़ूर मेरी बातों की हकारत की है, मैंने जो तुम पर रहम किया था तुम सब भूल गए, तुम रहम को भूल कर और मोहब्बतों की तरफ फिर गए हो। तुम्हारे दिल इस कदर सख्त हो गए हैं कि तुम खुदा के कलाम की उन बातों को भूल कर उन देवतों की तरफ चले गए हो जो न बोलते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न सुनते हैं। तुम्हारे दिल उनकी तरफ माइल हो गए हैं, इसलिए खुदा तुम्हें इन लानतों में वो फंसाने वाला है। खुदा की लानतें तुम पर आ चुकी हैं, जो बरकतें तुम्हारे पास थी सब खो चुके हो, और तुम्हारे पास अभी कोई बरकत नहीं है, तुम लानत के नीचे आ गए हो। और लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इस ज़माने में जब हम यीशु मसीह के फजल को देखते हैं, जब हम उसकी मोहब्बत को देखते हैं, तो इसी गलतियों 3:13 में हम पढ़ते हैं कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया है। जब हम अपने गुनाहों कसूरों के सबब से मुर्दा थे, मसीह ने हमें ज़िंदा किया और हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें अब अपने फसल में वो हमें कायम रखता है। हमें तमाम उन लानतों से उसने छुड़ाकर अपने अब्दी अहद में हमें उसने शरीक किया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हर रोज़ हमें
ہر قسم کی لعنتوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ ہمیں ہر روز ہر طرح سے اپنے فضل کے تخت کے نیچے لاتا ہے تاکہ ہم مایوس نہ ہوں، ہم بے چین نہ ہوں، ہم کسی طرح سے بھی کوئی ناامیدی کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم یسوع مسیح میں ایک زندہ امید رکھنے والے ہیں جو ہمیں ہمیشہ ہمیں اس پہ قائم رکھتی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ ہم دعا کریں۔ پہلے خدا ہم تیرا شکر ہو، تو جو مہربان خدا ہے، تو جو خیر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں تمام لعنتوں سے آزاد کیا ہے، اور ہم جب تک خدا اس بدن کے وطن میں ہیں تو ہمیں اپنی پناہ و حفاظت میں رکھنا تاکہ ہم تیری پیروی میں ہمیشہ لگے رہیں اور تجھ سے روحانی جسمانی برکات اور نعمتیں پاتے رہیں۔ یسوع کے نام میں اس کلام کی اور ہم سبوں کی حفاظت کرنا، یسوع کے زندہ اور جلالی نام سے مانگتا، آمین۔